Hello dear students, good morning to all. Today we are going to learn unit number 12. Health is wealth. Health means स्वास्थ्य and wealth means धन. स्वास्थ्य ही धन है. Health is wealth. स्वास्थ्य ही क्या है? धन है. Okay? Now look at activity number 1. रीड दिस रैम. यहाँ पे एक प्रोग है. अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज. इसका मतलब होता है कि अर्ली टू बेड जल्दी से सो जाना. ओके. एंड अर्ली टू राइज अर्ली मॉर्निंग में जल्दी से सुबह जल्दी से उठना. बिस्तर पर जल्दी से सो जाना और सुबह में जल्दी उठना मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज. तो आदमी को क्या बनाता है? मनुष्य को हेल्दी स्वस्थ, वेल्दी एक धनवान और वाइज यानी बुद्धिमान बनाता है. शाम को जल्दी से सो जाना और सुबह में जल्दी उठना वो आदमी को, हर मनुष्य को स्वस्थ, धनवान और बुद्धिमान बनाता है. हमें क्या करना चाहिए? रात को जल्दी से सो जाना चाहिए और सुबह में जल्दी से उठ जाना चाहिए. तो हम क्या रह सकते हैं? हम हेल्दी रह सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं और बुद्धिमान भी रह सकते हैं, बनते हैं, है ना. वर्क इन पेयर्स एंड डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चंस. यहाँ पर 3 क्वेश्चन है, वो हमें डिस्कस करने. ओके. फर्स्ट इज डू यू गेट अप अर्ली. क्या आप सुबह में जल्दी उठते हो? क्या आप जल्दी उठते हैं? आप लोग जल्दी उठते हैं? जो लोग उठते हैं उनको यश. ओके. आपको जल्दी उठना चाहिए, है ना. डू योर पेरेंट्स एडवाइस यू टू गो टू बेड अर्ली एंड गेट अप अर्ली. वाई. आपके पेरेंट्स आपको एडवाइस देते हैं कि जल्दी सोना और जल्दी उठना. वाई. क्यों? आपके जो पेरेंट्स हैं वो आपको कहते हैं कि जल्दी से सो जाओ और सुबह जल्दी उठना. तो क्यों कहते हैं वो आपको डिस्कस करना है. ओके. उनका आंसर देना है. नंबर 3. व्हाट अदर एडवाइस इज गिवन टू यू टू स्टे हेल्दी. आपको स्वस्थ रहने के लिए क्या सलाह दी जाती है? आपको हेल्दी स्वस्थ रहने के लिए क्या सलाह दी जाती है? आपके पेरेंट्स आपके घर में आपको सलाह देते होंगे, है ना. ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, पेरेंट्स सब आपको एडवाइस देते होंगे कि सुबह जल्दी उठना चाहिए और हमें स्वस्थ रहना चाहिए, रात को जल्दी से सो जाना चाहिए, है ना. ये सब एडवाइस देते हैं ना. ओके. वर्क इन पेयर्स. लिस्ट द एडवाइस गिवन टू यू बाय योर एल्डर्स टू मेक यू हेल्दी. तो आपको क्या करना है कि एक लिस्ट बनाना है कि जो एल्डर्स आपसे जो बड़े हैं वो लोग आपको आपकी हाइजीन के बारे में, आपकी हेल्थ के बारे में क्या एडवाइस देते हैं आपको, वो आपको लिस्ट बनाना है. ओके. नाउ लुक एट द एक्टिविटी नंबर 2. रीड दिस पैसेज. यहाँ पर एक पैसेज है, बट बिफोर वी स्टार्ट दिस पैसेज लेट्स सी सम न्यू वर्ड्स. यहाँ पर कुछ की वर्ड्स है वो हम पहले देख लेते हैं. ओके. फर्स्ट वन इज हाइजीन. HYGIEN. हाइजीन. हाइजीन मीन्स क्या होता है? तो कीपिंग योर सेल्फ एंड योर लिविंग एंड वर्किंग एरियाज क्लीन. हाइजीन मीन्स क्या होता है कि स्वच्छता. आप जहाँ पर रहते हो और आप जहाँ पर काम करते हो वो एरिया कैसा होना चाहिए? क्लीन होना चाहिए. और आपको क्या करना चाहिए? क्लीन रखना चाहिए. आपको अपने आप को क्या करना चाहिए? क्लीन रखना चाहिए. उसको क्या कहते हैं? हाइजीन मीन्स स्वच्छता.
ओके, नाउ promote, 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 to help something to happen or develop. promote means क्या होता है, उस सिंपल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं कि बढ़ावा देना, है ना. promote यानी कि आपको कुछ आदतें आप अच्छी रखते हो के गुड हैबिट, तो आपको क्या मिलता है, बढ़ावा मिलता है. promote यानी बढ़ावा. आप किसी की हेल्प करो, किसी को कोई एडवाइस दो, ओके, तो उसको क्या मिलता है, बढ़ावा मिलता है, प्रोमोट मिलता है, तो उसको कहते हैं प्रोमोट यानी बढ़ावा. स्वेल, SWELL, स्वेल, टू बिकेम बिगर और राउंडर. स्वेल यानी कि आपको बड़ा बनाता है, ओके, आपको बड़ा बनाता है. स्वेल यानी कि to become bigger or rounder. Next, blister, BLISTER. blister means swelling on the surface of the skin that is filled with liquid by burn. blister यानी हम बोलते हैं ना गुजराती में कि छाला पड़ना, है ना. हम बर्न यानी कि हम जल जाते हैं, है ना. तो उसके हमारी जो स्किन होती है वो जल जाती है, तो हम उसके पर क्या लगाते हैं, कुछ लिक्विड लगाते हैं ना, उसको क्या कहते हैं, ब्लिस्टर. यानी कि जो स्किन हमारी जली हुई है, ओके, बाहर की जो स्किन होती है वो जली हुई होती है, तो उसके पर जो हम क्रीम लगाते हैं, ओके, लिक्विड लगाते हैं, उसको क्या कहते हैं, ब्लिस्टर. फिर नेक्स्ट है ऑइंटमेंट, OINTMENT. ऑइंटमेंट मीन्स cream that you rub or apply on the skin to cure a wound. यानी कि दवाइयाँ. हम जब जल जाते हैं, हमारी स्किन जल जाती है, तो हम उसके पर जो दवाइयाँ लगाते हैं, जो क्रीम्स लगाते हैं, उसके पर रब करते हैं, है ना, घिसते हैं, तो जो घाव होता है उसके पर जो हम दवाइयाँ लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं, ऑइंटमेंट. ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने कुछ कीवर्ड्स देख लिए. अब आगे read this passage. Hygiene is all about keeping oneself clean and healthy. Hygiene means, अभी हमने देखा ना, hygiene means स्वच्छता. Hygiene is all about keeping oneself clean and healthy. स्वच्छता अपने आप को स्वच्छ और हेल्दी रखने के बारे में है. स्वच्छता क्या है कि अपने आप को स्वच्छ और हेल्दी रखने के बारे में है. यू आर अ वेरी इम्पोर्टेंट पर्सन एंड यू शुड कीप योर सेल्फ हेल्दी. आप बहुत इम्पोर्टेंट हैं. आप कैसे है, बहुत इम्पोर्टेंट पर्सन है और आपको खुद को हेल्दी रखना चाहिए. आप बहुत इम्पोर्टेंट पर्सन है और आपको क्या करना चाहिए, यू शुड कीप योर सेल्फ हेल्दी. आपको खुद को हेल्दी रखना चाहिए. हाइजीन प्रोमोट्स द हेल्थ ऑफ पीपल एंड द कम्युनिटी. हाइजीन लोगों और कम्युनिटी मीन्स समुदाय. कम्युनिटी मीन्स समुदाय. लोगों और हाइजीन क्या करता है कि लोगों और कम्युनिटी यानी कि समुदाय के हेल्थ को प्रोमोट देती है, यानी कि बढ़ावा देती है. देयर आर सम क्लीन हैबिट्स एवरीवन शुड ट्राई टू फॉलो. कुछ आदतें हैं जिनका हर किसी को क्या करना चाहिए, पालन करने की कोशिश करनी चाहिए. कुछ सारी आदतें हमें क्या करनी चाहिए, कुछ सारी आदतों का हमें पालन करना चाहिए. ओके, लेट्स लर्न द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीनलीनेस. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर कुछ स्वच्छता के कुछ इम्पोर्टेंस यहाँ पर दिए हैं. स्वच्छता कैसे रखनी चाहिए वैसे कुछ इम्पोर्टेंस यहाँ पर है. फॉर एग्जाम्पल, डेंटल हाइजीन इज मेड ऑफ brushing your teeth at least 2 times each day and trying not to eat too many sweets.
सो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है कि डेंटल हाइजीन। डेंटल हाइजीन यानी कि दांत की स्वच्छता। डेंटल यानी दांत, ओके, हाइजीन यानी स्वच्छता, दांत की स्वच्छता। तो हमें क्या करना चाहिए? डेंटल हाइजीन इज अ मेड ऑफ ब्रशिंग योर टीथ एटलीस्ट 2 times ईच डे। दिन में 2 बार कम से कम हमें क्या करना चाहिए? दांतों को क्लीन करना चाहिए। हमें दिन में कितनी बार? कम से कम 2 बार अपने दांतों को क्लीन करना चाहिए, यानी कि ब्रश करना चाहिए। क्या करना चाहिए? 2 बार ब्रश करना चाहिए। और ट्राई नॉट ईट टू मैनी स्वीट्स। और स्वीट्स यानी मिठाइयाँ नहीं खाने की कोशिश करनी चाहिए। ज़्यादा मिठाइयाँ, ज़्यादा स्वीट्स हमें क्या करना चाहिए? अवॉइड करना चाहिए, है ना। आप सबको मिठाइयाँ तो बहुत पसंद होगी, है ना। सभी को स्वीट्स तो अच्छा ही लगता है ना। चॉकलेट्स वगैरह, है ना, आइसक्रीम, चॉकलेट्स। लेकिन हमें क्या करना चाहिए कि बहुत नहीं खानी चाहिए। वो जो स्वीट्स होते हैं वो हमें नहीं खाने की हमें कोशिश करनी चाहिए, ओके। तभी हमारा दांत कैसे हो सकते हैं? हमारे दांत क्लीन रह सकते हैं। टेकिंग गुड केयर ऑफ योर माउथ एंड टीथ विल हेल्प यू टू हैव अ नाइस स्माइल। अपने मुंह और दांतों की अच्छी देखभाल करनी चाहिए। हमें क्या करनी चाहिए? माउथ यानी मुंह, और टीथ, हमारे मुंह और दांतों की अच्छी देखभाल करनी चाहिए। तो एक अच्छी स्माइल करने में हमें मदद मिलेगी। देखो, हमारा दांत स्वच्छ होगा, ओके, हमारे जो दांत हैं वो स्वच्छ होंगे, हमारा मुंह स्वच्छ होगा, तो हम एक अच्छी स्माइल दे सकते हैं, है ना। हमारे दांत जो एकदम बहुत अच्छे वाइट होते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? हम अच्छी स्माइल दे सकते हैं। लेकिन हमारे दांत जो क्लीन नहीं होते, गंदे होते हैं, बहुत स्वीट्स खाते हैं, तो हम एक अच्छी स्माइल नहीं दे सकते, है ना। इसलिए क्या करना चाहिए कि हमारे दांत को हमें क्लीन रखना चाहिए और माउथ को भी क्लीन करना चाहिए, ओके। और दिन में कितनी बार ब्रश करना चाहिए? 2 बार, ओके। हैबिट्स फॉर गुड हेल्थ इंक्लूड। अच्छी आदतें हैबिट में इंक्लूड है। जो अच्छी आदतें होती है, हैबिट्स यानी आदतें, जो अच्छी आदतें होती है वो क्या है? इंक्लूड है। कैसी कैसी अच्छी आदतें? तो फर्स्ट इज गेटिंग अ गुड नाइट स्लीप। एक अच्छी रात की नींद हो रही है। गेटिंग अ गुड नाइट स्लीप। देखो, ये आदतें हम रखें तो वो अच्छी हैबिट में क्या होती है? इंक्लूड होती है कि गेटिंग अ गुड नाइट स्लीप। एक अच्छी रात की नींद हो रही है। हमें क्या करना चाहिए? नाइट को जल्दी सो जाना चाहिए। तो हमें नींद कैसी मिलती है? अच्छी नींद मिलती है। ईटिंग अ गुड ब्रेकफास्ट। डोंट स्किप ब्रेकफास्ट बिकॉज इट गिव्स यू द एनर्जी यू नीड टू मेक इट थ्रू टू लंच। इसका मतलब है हमें क्या करना चाहिए कि एक अच्छा ब्रेकफास्ट, नाश्ते को आप ना छोड़े। ईटिंग अ गुड ब्रेकफास्ट, एक अच्छा ब्रेकफास्ट, हमें अच्छा ब्रेकफास्ट करना चाहिए। डोंट स्किप ब्रेकफास्ट, आपको क्या करना चाहिए? ब्रेकफास्ट को स्किप नहीं करना चाहिए, छोड़ना ना चाहिए, क्योंकि बिकॉज इट गिव्स यू द एनर्जी। बिकॉज क्योंकि खाने के माध्यम से आवश्यकता देता है। वो क्या करता है? ब्रेकफास्ट से क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। चाहे आप दोपहर में खाना थोड़ा कम खाइए, लेकिन ब्रेकफास्ट तो सुबह में ब्रेकफास्ट तो सभी को करना ही चाहिए। वो हमें स्किप नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम जब ब्रेकफास्ट करते हैं मॉर्निंग में तो उससे हमें ज़्यादा एनर्जी मिलती है, ओके। तो आपको ब्रेकफास्ट, नाश्ता करना चाहिए, ओके, वो छोड़ना नहीं चाहिए। नेक्स्ट है वॉशिंग योर हैंड्स फ्रीक्वेंटली टू अवॉइड स्प्रेडिंग जर्म्स। आपको क्या करना चाहिए? जर्म्स फैलाने से बचने के लिए आपको बार बार हाथ धोना चाहिए। क्या करना चाहिए? अपने हाथ को बार बार धोना चाहिए। और जर्म्स, इससे क्या होता है? जर्म्स को हम अवॉइड कर सकते हैं, है ना। इसलिए
हाथ बार बार हमें वॉश करना चाहिए, हमारे हैंड वॉश करने चाहिए। नेक्स्ट, टेकिंग अ बाथ डेली टू कीप द डर्ट एंड ऑर्डर अवे मीन्स क्या होता है? सो यहाँ पर क्या है? टेकिंग अ बाथ डेली, हमें डेली हर रोज क्या करना चाहिए? नहाना चाहिए। टू कीप द डर्ट एंड ऑर्डर अवे। ओके, डर्ट यानी गंदगी और ऑर्डर मीन्स गंद, गंदगी और गंद को दूर रखने के लिए हमें रोज़ाना डेली नहाना चाहिए। ओके, हमें क्या करना चाहिए? डेली नहाना चाहिए। नेक्स्ट है वॉकिंग, प्लेइंग, राइडिंग योर बाइक। डोंट फॉरगेट टू गिव सम एक्सरसाइज टू योर ब्रेन बाय रीडिंग एंड डूइंग योर स्कूल वर्क टू। तो आपको क्या करना चाहिए? चलना, वॉकिंग यानी कि चलना, खेलना, राइडिंग यानी कि अपनी बाइक, जो साइकिल होती है, साइकिल बाइक जो भी है उसकी सवारी करनी चाहिए और अपने स्कूल के काम करने से ब्रेन को एक्सरसाइज मिलती है। स्कूल का जो होमवर्क होता है, ओके, वो करने से, फिर चलने से, खेलने से, बाइक और साइकिल चलाने से हमें क्या मिलता है? हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन को एक्सरसाइज देते हैं। ओके, तो हमें क्या करना चाहिए? ब्रेन को एक्सरसाइज देना नहीं भूलना चाहिए। हमें हर रोज एक एक्सरसाइज करनी चाहिए। ओके, डेली हमें एक एक्सरसाइज करनी चाहिए। लुक एट हियर, दिस पिक्चर में है ना, सब लोग एक्टिविटी करते हैं। देखो, हमें डेली एक एक्सरसाइज तो करनी ही चाहिए, जिससे हमारा ब्रेन डेवलप होता है और उसको एक्सरसाइज भी, हमारे जो बॉडी होती है वो भी हेल्दी रह सकती है। ओके, नाउ नेक्स्ट एक्टिविटी हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।